बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यमन ने जो ऐलान कर दिया है, उन्होंने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप तक और इजराइल तक जो खलबली मचा दी है। और आज एक बात का अंदाजा हो चला है कि यमन के पास कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। और ये अमेरिका के लिए बिल्कुल यानी खौफ की अलामत बन गई है ये बात कि अगर यमन के पास टेक्नोलॉजी है तो ईरान के पास क्या टेक्नोलॉजी होगी, रूस के पास और चाइना के पास थर थर वो कांप रहे हैं। हुआ क्या है, आज यमन की जानिब से ऐलान किया गया है कि उनकी नेवल फोर्सेस ने एक नॉर्वे का शिप जा रहा था स्ट्रिंडा, ये बेसिकली कमर्शियल इनका शिप होता है जो तेल लेकर जा रहा था इजराइल में। इन्होंने उसको वार्न किया, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, 3 दफा इन्होंने वार्न किया कि आप इस शिप को वापस ले जाए, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल को इग्नोर किया और उसके बाद उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारकर उस शिप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि इजराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा भयानक अगर कोई मामला हुआ है तो वो ये हुआ है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हम आपको वार्न करते हैं पूरे वर्ल्ड को कि आपसे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इजराइल के लिए एक बूंद पानी या एक तेल का कतरा भी गया, इजराइल के लिए खाने का कोई सामान गया, तो हम उन शिप्स की, उन तमाम चीजों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम इजराइल के अंदर एक चीज नहीं जाने देंगे। दुनिया के अंदर चाहे मुस्लिम कोई खड़े हो या ना हो, हम इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे जब तक गजा के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें बंद रखेंगे। सामान नहीं जाएगा, इमदाद नहीं जाएगी, वहां तेल नहीं जाएगा, हम इजराइल में कुछ नहीं जाने देंगे। जिसको शौक है जंग करने का, आ जाए, हमारी फोर्सेस तैयार है। हम फिर जो लड़ाई करेंगे वो दुनिया देखेगी। आज सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अमेरिका ने ऐलान किया जी एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो यमन ने लॉन्च किए हैं और वो बाबे अल मंदब, ये वहाँ से गुजर कर उन्होंने जाकर नॉर्वे के जो ऑयल टैंकर है उसको तबाह किया है। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि जी असल में अमेरिका का कोई शिप पास नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मेडे कॉल दे दी थी। अमेरिका की टांगे कांप रही हैं, आज पूरे वर्ल्ड की टांगे कांप रही है कि हुआ क्या है। आप एक बात बताइए कि जब यमन ने ऐलान किया कि जो भी शिप आएगा हम उसको उड़ा देंगे, हमने नहीं अब बाज आना, अब हम तितर बितर कर देंगे पूरे वर्ल्ड को जिसने इसराइल की मदद की। आप बताइए उसके बाद अमेरिका की सिक्योरिटी कहां पर थी। असल बात जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा वो सबसे ज्यादा खौफनाक है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, पूरे यूरोप के लिए। यमन कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अगर यमन का ऐसा सिस्टम हो चुका हुआ है कि उन्होंने कोई मिसाइल मारना है, कोई क्रूज मिसाइल मारना है या कुछ भी मारना है, तो अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। और वो डिटेक्ट होने की वजह से आप कोई चीज रोक सकते हैं, जब वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा तो क्रूज मिसाइल आकर लगेगा। और वहां पर जितने भी बैठे हुए थे शिप पर, उन्होंने छलांगे मारकर अपनी जानें बचाई हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सूरत हाल में जब उन्होंने तीसरी वार्निंग दी तो उन्होंने नहीं मोड़ा, ये सारे निकल गए वहां से, उन्होंने तबाह कर दिया। तो वहां पर ऑयल था, जब आप टैंकर्स के ऊपर जाकर मिसाइल लगता है तो आप सोचे कि उस शिप का क्या हाल होता है, वो तो पूरी तरह तितर बितर हो जाता है। लेकिन अमेरिका के लिए मसला ये नहीं है कि उनके शिप तबाह हो गए, मसला ये है कि गारंटी दी थी अमेरिका ने, इजराइल ने, कि नहीं आप लेकर जाइए। जितने ऑयल टैंकर्स आ रहे थे या खाने पीने का सामान आ रहा है, उन्होंने पहले इजराइल से बातचीत की है कि जी ये देखिए इन्होंने हमला करने का कहा है, आप हमें सिक्योरिटी देते हैं, हम क्यों लेकर आए यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं आप लेकर आए, हमारे जो यहाँ पर मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, या जो सारी चीज़ें वो इनको डिटेक्ट कर लेगी और हम इन तक मिसाइल जो आप तक आने नहीं देंगे। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका का तो यहाँ पर वॉरशिप है और अमेरिका के तो यहाँ पर आप ये देखें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो तो बड़ी दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनको पता कैसे नहीं चला कि वहां से कोई मिसाइल आ रहा है, उनके सिस्टम जवाब कैसे दे गया। सबसे ज्यादा अमेरिका को ये बात तंग कर रही है और इस बात ने इसराइल की नींदें हराम की हुई हैं। कि आप एक बात बताइए कि अगर यमन जैसा मुल्क, सबको पता है, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि यमन की बैक पर ईरान खड़ा हुआ है, और अगर यमन के पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो ये समझ रहे हैं कि दो यहाँ पर सिनेरियो बनते हैं कि अगर यमन के पास टेक्नोलॉजी आ गई है
तो ये इतना ज्यादा खौफनाक है कि अगर यमन के पास ये टेक्नोलॉजी है तो फिर ईरान के पास क्या टेक्नोलॉजी होगी। जो ईरान ने कहा था कि हम जब मिसाइल दागेंगे तो अमेरिका, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका से लेकर इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा, उन्होंने इशारा तो दे दिया था, लेकिन अब वो इशारे का असल अमल तो यहां पर नजर आ रहा है कि वो हमला कर रहे हैं यहां पर। समझिए ना इस बात को कि यमन यहां पर हमला कर रहा है, उन्होंने तो करके दिखा दिया है। तो यमन के पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो इजराइल के लिए और अमेरिका और सबके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी जो हमारे सिस्टम को जैम कर रही है। यानी ये तो वही बात होगी कि 7 अक्टूबर को एक हमला होता है और उस हमले में इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो डिमोना वाली साइड है वहां पर जाकर एक रॉकेट गिरता है, या एक से ज्यादा गिरते हैं, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है। और अमरीकी जो इदारे हैं वो सैटेलाइट से इमेजेस जारी करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, जिसमें वो कहते हैं जाकर लगा। तो वहां पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर चला गया, और यहां पर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर चला गया, और यूरोप का एयर डिफेंस सिस्टम किधर चला गया? ये कहां पर है सारे? इतने इतने इनके बड़े यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर आकर बैठे। इसका मतलब है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इनके आगे फेल हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये समझता है कि इसकी बैक पर चाइना खड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना और रशिया खड़े हुए हैं ईरान की बैक पर। ईरान उनको आगे सप्लाई करता है यमन को, और यमन जो है वो इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि वो हमें नहीं छोड़ा। वरना आप देखिए उसने इसराइल के शिप तबाह कर दिए, वॉरशिप। उसने नॉर्वे का, यूके का, यूएस का, कोई तो ऐसी ताकत उसके पास और टेक्नोलॉजी आ गई है कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक उठकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप बताइए, आप अमेरिका के वॉरशिप तबाह करके दिखाए तो सही ना, वो आपके साथ करता क्या है? अमेरिका ताकतवरों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं करता, उसको पता होता है वो बातें करता। आप बताइए, अगर 2 इजराइल के तबाह कर दिए, अब कौन सी कंपनी लेकर जाएगी इजराइल के लिए तेल? उधर से ऊपर से अफ्रीका से घूमकर आपको आना पड़ेगा, तो आपको तो इतना टाइम लग जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो आपको नुकसान होगा। और आप इनकी जुर्रत देखिए जरा यमन की, वो कह रहे हैं, धड़ल्ले से कह रहे हैं कि आ जाए अमेरिका, इसराइल या यूरोप, जिसने आना है जंग करने के लिए मैदान में उतरे, हम तो तैयार हैं। आप जब इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी ताकत पर यकीन होता है। अब अमेरिका के लिए प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका हमला कहां से करेगा। देखिए, 2 चीजें समझिए, अमेरिका ने इन पर हमला किया तो जो मिडिल ईस्ट के अंदर उनके अड्डे हैं वो अलाउ नहीं करेंगे अमेरिका को कि भाई हमने अपनी जंग अपने मुल्कों में नहीं लेकर आनी। सवाल ये है कि अमेरिका ने जब छोटी दी हुई थी इन सबको, ये यूरोपियन कंपनीज को और सबको, कि भाई आपके लिए लेकर जाएं आप, हम आपको पीछे बैठे हुए हैं ना, आपको सपोर्ट करेंगे। और ये नहीं बात है कि अमेरिका पीछे हट के अपने वादे से, अमेरिका स्टैंड करता रहा अपने वादे के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि वो जो स्टैंड करता रहा अमेरिका अपने वादे के ऊपर, अमेरिका की गलती नहीं, उसने रोकना चाहा वो रुका ही नहीं है। अब यहां पर एक और बात है, अगर इनके इस मिसाल के तौर पर समझ ले इस बात को कि अगर ये टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दी या चाइना ने नहीं दी तो ज्यादा खतरा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ है कि यार अगर इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका को बाईपास कर गए हैं। उनको श्योरिटी है इस बात की कि इसके पीछे चाइना है और उनको पता है कि ईरान को वो बैक करे। अब प्रॉब्लम ये है सारी सबसे बड़ी कि अमेरिका और इजराइल ने पिछले काफ़ी सालों से जो वर्किंग की है वो डिफरेंट सिनेरियो में किया। अमेरिका ने एक ही चीज़ किया, उसने चाइना को, हम चाइना को पकड़ेंगे, हम चाइना को पकड़ेंगे, हम ये करेंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि जिन ममालिक ने अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, आप उनकी इकोनॉमीज़ का हाल देख लें जाकर क्या हुआ है। जो IMF के दर पर है, कोई वर्ल्ड बैंक के दर पर, आप उन तमाम ममालिक का देख लें। और जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप देख लें चाइना ने उनको टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं, आपने देख लें उनको क्या टेक्नोलॉजी दी है कि वो जाकर अमेरिका से ललकार, यानी आप सोचें सुपर पावर चाइना को साइड पर कर दें, रशिया को साइड पर कर दें। यमन कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है? यमन कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है कि सुपर पावर अमेरिका, इजराइल, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, कोई उठकर आप हमला नहीं कर पा रहे उस पर? इसका मतलब है आप डरे हुए हैं, इसका मतलब है आपको अंदाजा हो गया। देखिए आम लोगों के लिए तो ये बात है ना कि उन्होंने मिसाइल मार दिया है और उन्होंने 3 दफा वार्निंग दी और कर दिया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन जो लड़ाई में कूदे हुए हैं, जो ममालिक हैं, उनको तो पता है ना कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो आप बता दें, अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम और आपका नेवल डिफेंस सिस्टम और आपका ग्राउंड पर डिफेंस सिस्टम ये सारे नाकाम होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो चुकी है
जो कि इन सबको बाईपास करेगी। अब आपको वो समझ आएगी, जो चाइना के बारे में रिपोर्ट दी थी 2021 के अंदर, पेंटागन की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन चाइना चाहेगा पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए अमेरिका का ग्रिड सिस्टम पूरे का पूरा मेल्ट डाउन कर देगा, यानी पूरे अमेरिका की लाइट चली जाएगी, इमरजेंसी सिस्टम सब कुछ तबाह हो जाएगा और अमेरिका सड़कों पर आ जाएगा, यानी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप न्यूक्लियर तो छोड़ दें, आपके न्यूक्लियर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। ये टेक्नोलॉजी लेकर बैठा हुआ है चाइना, और ये टेक्नोलॉजी आगे गई कहां पर है? इस वक्त अमेरिका जो दुनिया को कहता था कि यार आप बेफिक्र है, मैं आपके साथ हूं, आपकी बैक पर खड़ा हूं, अमेरिका का वो दबदबा ही नहीं रहा। उन ममालिक से पूछो जो अभी तक अमेरिका को अपने साथ अपना बाप बनाया हुआ है, उन्होंने अमेरिका को, वो अमेरिका साडा प्यो है। तो आप अंदाजा कर लें, वो दुनिया की एक छोटा सा मुल्क है यमन, अगर वो अमेरिका को और उसकी ताकतों को खड़े ललकार रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उनके पास अगर अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, अगर चले ये समझ लें इन्होंने नहीं दी, तो इसका मतलब है अगर उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर ये तो सूरत हाल अमेरिका के लिए ज़्यादा खतरनाक है, या इसराइल के लिए। देखिए, इसराइल ने अभी तक तकिया किया किस पे हुआ था? आप ये देखें कि इसराइल ने किसको कहा था कि भाई मैं ये जंग जीतूंगा? अमेरिका को कहा था। आज तक इसराइल की जो ताकत है वो किसके भरोसे थी? अमेरिका के भरोसे थी। जो कमांडोज यूक्रेन के अंदर अमेरिका के लड़े थे, वो ग्राउंड पर आकर इसराइल के साथ ऑपरेशन में मसरूफ है, लेकिन उनको मार पड़ी है। ये चीजें असल में, ये जितनी बड़ी ताकतें थी, इनका निजाम धर्म भरम हुआ है। चाइना और रशिया ने डायरेक्टली, देखें इस बात को समझे, अब वो लड़ाई खत्म हो गई तो जरा खुलकर बात हो सकती है। अफगानिस्तान की जो जंग जीती गई है, उसमें ईरान का बहुत बड़ा किरदार था। ईरान ने अफगान तालिबान को ब्लैक मार्केट से बहुत सारी चीजें सप्लाई की हैं। ये आपको क्या लगता है कि ऐसे थोड़ी जंग जीती जा गई है? आपने करिश दिखाना होती है। ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट का जो किंग है वो तो ईरान है। देखिए, उसका तेल बंद है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं वो कर सकता, जिस लेवल पर उसको चीजें करनी है उस पर पाबंदियां, लेकिन उसकी इकोनॉमी वो फिर भी चल रहा है, दौड़ रहा है। असल बात यह है कि उसकी ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट में ग्रिप बहुत ज्यादा है। उसने अपने आप को अंदर खाते मजबूत करता गया। इनको लगा नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, फलाना नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जब बहुत सारी ऐसी चीजें थी, इजराइल आता था, कुछ साल पहले की बात है, आज से 4-5 साल पहले की बात है, इजराइल के F-35 आते थे और वो आकर ईरान के न्यूक्लियर और तमाम प्लांट्स को तबाह करके चले जाते थे, और ये कहते थे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। 2019 से लेकर चाइना ने यहां पर कहा कि हम $450 अरब इन्वेस्ट करेंगे। चाइना ने इनको टेक्नोलॉजी दी। उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के सामने डटकर खड़े। उनको बंदे चाहिए थे, मुल्क चाहिए था जो अमेरिका को ललकार सके, और रशिया को भी ऐसा मुल्क चाहिए था। आप सोचो कि रशिया ड्रोन्स ले रहा है ईरान से, तो इसका मतलब उसकी टेक्नोलॉजी का लेवल है, तो उन्होंने उसकी मदद की। अब जो ईरान है, ईरान ने काम ये किया कि उसने एक पॉलिसी अपना ली, और वो पॉलिसी थी चाइना वाली, यानी इसको पंजाबी में कहते हैं पीजा सारा समंदर तो बुलियां तेरियां खुश्क रहे। यानी आप सारा समंदर भी पी जाएं तो आपके होंठ खुश्क रहने चाहिए, पता ना चले कि आपने कुछ किया। ये स्ट्रेटजी हमेशा से रही है चाइना की। वो टेक्नोलॉजी में आगे चला जाता, किसी को नहीं कुछ बताएगा, धमकियां भी नहीं देगा, अपने काम से काम रखा और बढ़ता जा रहा है। जो मुल्क चाइना के साथ काम करते हैं, चाइना उनको भी चीज देता है। नॉर्थ कोरिया को भी यही कहा, रशिया को भी यही कहा। अब आप सोचिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां, यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियां, इन सब ने यमन के हवाले से, रेड सी, चाइना, रशिया और उसके अलावा हमास के हवाले से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है, वो सारी की सारी रिपोर्ट गलत निकली है। यानी इनकी एजेंसियां फेल हो गई हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी उनके हाथ में लगी हुई है कि वो आपको ललकार रहे हैं। अब कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते? कुछ तो ऐसा है जो आप पहले कहते स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फलाना है, अब आपकी हर टेक्नोलॉजी को बाईपास कर रहे, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा, कोई चीज नहीं बता रहा। आप ये देखिए, इसराइल के ड्रोन जो है वो तबाह हुए हैं यहाँ पर, यानी गजा के अंदर, और उनके जो मिसाइल सिस्टम है, कई दफा ऐसा हुआ है कि वो मिसाइल उनके गिरकर अपने मुल्कों में गिरे। अब आप सोचिए जरा कि कुछ तो ऐसा है ना कि आपके मिसाइल टारगेट पर नहीं जा रहे। आप डिमोना के ऊपर हमला कर देते, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपका डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो क्या वजह थी? वो अगर इसका मतलब है तबाह करना चाहिए तो कर दे। अब आपको समझ आई है कि यमन ने जो बात की है कि अगर इसराइल इस जंग में कूदा तो हम सिर्फ टारगेट करेंगे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन को
और डिमोना को और उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर तिल अवीव में हर जगह पर हम निशाना रखेंगे। और ये बात उनको पता है कि इंटेलिजेंस मालूमात हैं इनके पास कि कौन कहां पर क्या कर रहा है, किसके पास क्या है। अब अगर आपका लेवल ये हो चुका है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी देने में नाकाम रहा है, तो फिर बताइए उसकी क्या पावर दुनिया में रह जाती है। तो दुनिया में जो इमर्जिंग पावर है वो है चाइना, वो है रशिया। इनको आपको अपने साथ मिलाना है, अमेरिका से करनी है दूरी इख्तियार, और इनको साथ मिलाएं और इनसे टेक्नोलॉजी लेकर फायदा उठाएं और अमेरिका को गुड बाय कहें। पेट्रो डॉलर खत्म हो रहा है, दुनिया उनसे दूर हो रही है। आप देख लें, वो अगर अपने दोस्तों की हिफाजत नहीं कर पा रहा तो वो बाकी ममालिक उसके आगे पीछे क्यों लेटे हुए हैं। तो ये बात समझने वाली है कि अब अमेरिका का वो जो उरूज वाला टाइम था वो खत्म हो चुका हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।